Good morning, students. This is your science class, and today we start the chapter 7 Safety and First Aid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एट होम, हम घर पर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें अपने खिलौने, अपना बुक और सामान सारा जगह पे रखना चाहिए ताकि कोई उससे टकरा कर नीचे ना गिर जाए। हमेशा फर्श को क्लीन रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, अदरवाइज़ कोई स्लिप करके गिर सकता है। हमें सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही घर में दौड़ना चाहिए। बाहर खेले जाने वाली गेम्स को हमें घर में नहीं खेलना चाहिए। किसी भी सॉकेट या स्विच को गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। कोई भी स्विच या कोई भी तार टूट गई है तो उसे अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी भी अगर लाइट चली जाती है तो कैंडल्स लिड जो यूज़ करते हैं हम, तो उस कैंडल लिड को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ कैंडल की जो वैक्स है जलने पर जो पिघल के गिरती है वो हमारी स्किन को जला सकती है। किसी भी तरह का कॉइन्स, मार्बल या रिंग को हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज़ वो अंदर चला जाएगा। किसी भी मेडिसिन को बिना किसी से पूछे नहीं खानी चाहिए। अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, चोट लग जाती है, तो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने से बड़ों को कॉल करनी चाहिए। सेफ्टी इन द किचन, किचन में हमें चाकू के साथ या किसी और शार्प के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर मम्मा खाना बना रहे हैं किचन में तो उनके पास दौड़कर या भागकर नहीं जाना चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलकों को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, अदरवाइज स्लिप करके गिर सकते हैं। गैस बर्नर को कभी भी अकेले नहीं चलाना चाहिए। और किसी भी जो बिजली से चलने वाला सामान है, लाइक ब्लेंडर, मिक्सर, ग्राइंडर, एयर फ्रायर, इन चीज़ों को बिना किसी अडल्ट के नहीं यूज़ करना चाहिए। किचन में बर्नर के पास कोई भी फ़ैन ऑन नहीं करना चाहिए। कोई भी चिप्स या बिस्किट का पैकेट है तो उसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। स्टोर में रखा कोई भी सामान बिना पेरेंट्स से पूछे कभी नहीं खाना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द बाथरूम। बाथरूम में शैम्पू और सोप जो फर्श पर है उसको नहीं गिरना चाहिए। रेज़र ब्लेड के साथ नहीं खेलना चाहिए। बाथरूम में दौड़ कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये स्लिपी हो सकता है। किसी भी स्विच को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट पेज। टॉयलेट में रखे सामान को निगलना नहीं चाहिए और बाथरूम में हमेशा धीरे ही चलना चाहिए और फुट मैट यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड पर चलते टाइम हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही हमें क्रॉस करना चाहिए। हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं है तो अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर चलना चाहिए। रोड क्रॉस करते टाइम हमें लेफ़्ट और राइट देखना चाहिए। रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही खेलना चाहिए लाइक दिस। रोड पर चलते टाइम हमें किसी से बात फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई गेम खेलनी चाहिए। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो रोड के बीच में चलाना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी साइकिल के ब्रेकर्स और बेल को चेक करते रहना चाहिए। एंड रोड पर अगर साइकिलिंग या स्केटिंग करते हैं तो हमें हेलमेट, नी, एल्बो गार्ड्स को यूज़ करना चाहिए। और सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, खेलना हर किसी बच्चे को अच्छा लगता है, बट इन प्लेग्राउंड हमें कुछ सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ हमें किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए प्लेग्राउंड में, ना ही कोई रफ गेम प्लेग्राउंड में खेलनी चाहिए। प्लेग्राउंड में खेलते टाइम हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। किसी को पुश या पुल नहीं करना। और अगर कोई ग्राउंड में बॉटल या ब्लेड टूटा हुआ मिलता है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, गार्ड या किसी बड़े को बताना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्विमिंग पूल। कभी भी स्विमिंग पूल में अकेले स्विम नहीं करना चाहिए और गहरे पानी में बिना कोच और बिना किसी अडल्ट के नहीं जाना चाहिए। किसी को पूल में धक्का नहीं मारना चाहिए फ़न के लिए। और हमेशा एयर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए स्विमिंग करते टाइम। अपने से बड़ों और कोच की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। बिना कोच के कोई स्टंट नहीं करना चाहिए।
पूल को अगर साफ़ कर रहे हैं तो उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसके अंदर खेलना चाहिए। चलते पानी में कभी भी जंप नहीं मारनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको चोट लग सकती है। सेफ्टी वाइल हैंडलिंग फायर, जब हम आग के साथ काम करते हैं तो उसके लिए कुछ सेफ्टी है। हमें आग के साथ खेलना नहीं चाहिए, आग के बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए। दिवाली या किचन में काम करते टाइम हमें नायलॉन और सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। मैच स्टिक या पटाखों को कभी भी अकेले नहीं चलाना चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में कॉरिडोर या क्लास में हमें दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लाइन में ही जाना चाहिए। किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए। किस क्लासरूम में खेलना नहीं चाहिए। क्लासरूम का सामान लाइक एस चॉक, रबर, क्रेयॉन्स, इन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए। और स्कूल के गार्डन में या किसी खाली हॉल या क्लासरूम में हमें नहीं जाना चाहिए। स्कूल के किसी भी हेल्पर के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए जब तक कि हमारी क्लास टीचर हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करती। स्कूल से कहीं पर भी जाते टाइम हमें अपनी क्लास इंचार्ज को बता कर जाना चाहिए। किसी भी अनजाने लोगों के द्वारा जो चीज़ें दी जाती है जैसे स्वीट्स होगी, चॉकलेट्स होगी, वो हमें नहीं खानी चाहिए। अगर स्कूल में या स्कूल बस में कोई भी बॉय या गर्ल मजाक उड़ाता है तो हमें अपनी क्लास इंचार्ज को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड, जब चोट लगती है तो फर्स्ट टाइम जो हेल्प करते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीड, जब नोज़ से ब्लड आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीधे बैठ जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, अपनी नोज़ को होल्ड करना चाहिए, उसको प्रेस करके रखना चाहिए। मुंह से उस टाइम सांस लेनी चाहिए, अपनी नोज़ को फुलाना नहीं चाहिए और बिना पिलो के स्ट्रेट ले जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फॉर कट्स एंड बाउंड्स, कट्स और चोट लगने पर क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस जगह पर चोट लगी है उसे हैंड वॉश करके टच करना चाहिए। अपनी उस एरिया को क्लीन पानी से साफ़ करना चाहिए और कॉटन की एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उस पर यूज़ करना चाहिए। अगर कहीं कट लगा है तो वहाँ पर बैंडेज यूज़ करके उसे कवर करना चाहिए। फॉर बर्नर्स, जब कोई एरिया जल जाता है तो उस एरिए को हमने चलते पानी में रखना चाहिए, ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए बट आइस नहीं यूज़ करनी उस पर। एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करना चाहिए लाइक एस बर्नर और सिल्वरेक्स। एंड फॉर इंसेक्ट्स बाइट्स, जब कोई कीड़ा काट लेता है तो क्या करना चाहिए, अप्लाई हमें उस पर बर्फ़ लगानी चाहिए उस एरिया पर, और बी और वैक्स स्टेन करने पर एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बेकिंग सोडा मिक्स करके उसे लगाना चाहिए। तो हियर आई एम कंप्लीट द चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।